अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि 1947 के बाद से 77-78 सालों में भारतीय विदेश नीति की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल क्या रही है, बल्कि कहना चाहिए कि ब्लंडर क्या रहा है, तो आप बहुत से मुद्दों का नाम ले सकते हैं। भारत की तिब्बत पॉलिसी का जिक्र कर सकते हैं, आप भारत की कश्मीर पॉलिसी का जिक्र कर सकते हैं, चीन के बारे में हमने जो गलत समझा, गलत कदम उठाया, हमारी रणनीति जो गलत थी उसके बारे में बात कर सकते हैं, भारत का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य न बनने के बारे में जो हमने नीति अपनाई उसके बारे में कह सकते हैं, या चीन से पहले परमाणु शक्ति न बनने का फैसला हमारा उसके बारे में कह सकते हैं। तमाम ऐसे मुद्दों की लंबी सूची गिना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिसको उपलब्धि के आवरण में, उपलब्धि की चादर में छिपाकर पेश किया गया, जो सबसे बड़ी गलती थी। बहुत से लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था, लेकिन आँख खोलने वाला एक लेख आया है लेखक और पत्रकार उत्पल कुमार का। उन्होंने इसके बारे में कुछ नए तथ्य भी दिए, कुछ तथ्य हमें याद दिलाए हैं। देखिए, मनुष्य का एक स्वभाव होता है, बहुत सी चीज़ें उसके आंखों के सामने होती हैं, लेकिन उनको देखने को तैयार नहीं होता, या नज़रअंदाज कर देता है, या उनके महत्व को समझने से इनकार कर देता है। कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश की बात करें तो तुरंत क्या याद आता है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस पार्टी के लोग आज तक उसका ढोल बजाते हैं कि हमने पाकिस्तान को, देखिए कितना बड़ा सबक सिखाया, 2 टुकड़े कर दिए, एक नया देश बना दिया। इंदिरा गांधी को उस समय दुर्गा कहा गया, हालांकि कांग्रेसी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, लेकिन उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कभी नहीं कहा था। हाँ, 1971 के युद्ध में जो हमारी सेनाओं की उपलब्धि थी उसकी ज़रूर प्रशंसा की थी, और आज भी पूरा विपक्ष उसकी प्रशंसा ही करता है। तो इसलिए इस सेना की इस उपलब्धि, सेना तो वही करती है जो पॉलिटिकल लीडरशिप उसको करने को कहती है। भारत में सेना जो है वो डेमोक्रेटिक सरकार के मातहत काम करती है। तो सेना को एक टास्क दिया गया, एक लक्ष्य दिया गया, सेना ने उसे पूरा करके दिखा दिया, लेकिन उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कितनी बड़ी गलती की, ये अब समझ में तो कम से कम आ ही जाना चाहिए। उत्पल कुमार ने इसकी शुरुआत की है। अभी एक जो ताज़ा खबर आई है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने ये तय किया है कि उनके जितने डिप्लोमेट्स हैं और उनके जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनके एक दूसरे के देश में आने जाने के लिए किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।